जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी गाइस फॉर टुडेज सेशन। तो सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर देंगे, एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। सेशन स्टार्ट हो गया बेटा। ओके, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो यहां इन्हीं लाइंस के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर e। हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है? e की पावर x का। किसके रिस्पेक्ट में? x टू द पावर e का, e के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू, यदि मैं मान लूं e की पावर x, y इज इक्वल टू कितना मान लूं? e की पावर x, एंड z इज इक्वल टू ले लूं, यहां z इज इक्वल टू x टू द पावर e। इन दोनों का निकालना है, इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना, राइट। तो y फंक्शन किसके? x में, तो फिर जिस वेरिएबल में उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो हम यहां से निकालेंगे dy बाई dx, कितना आएगा? e टू द पावर x का सर e टू द पावर x, यही डिफरेंशिएशन होता है। ये हमारा निकला है बच्चों dy बाई dx विच इज e की पावर x। z इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर e। यहां से अगर हम dz बाई dx निकालेंगे तो क्या आने वाला है? e x टू द पावर e माइनस 1, राइट। ये मिलेगा हमें। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए? dy बाय dz हमें चाहिए सर, dy बाय dz। तो ये dy बाय dz हमें कैसे मिलेगा? dy बाय dx और डिवाइडेड बाय dz बाय dx। ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू क्या है? e की पावर x, और यहां से dz बाय dx की वैल्यू क्या है? e इंटू एक्स टू द पावर e माइनस 1। इसे हम अरेंज कर लेंगे। ये e टू द पावर x हो गया, ये e हो गया, ये x टू द पावर e हो गया, और ये 1 बाय x हो गया, राइट। देखो इसको हम सेपरेट कर देंगे, x टू द पावर e इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1। एक्स टू द पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय x, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? 1 बाय x। अब हमारा x ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा, तो x इंटू ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय e इंटू एक्स टू द पावर e। यही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में गिवन है? फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ डिफरेंशियल फंक्शन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लिमिट का भी और डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। मतलब एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया है और हमसे पूछा गया है कि लिमिट की वैल्यू निकाल दो फंक्शन पे। ठीक है, तो अ डिफरेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स और पूरा लिमिट में एक्सप्रेशन गिवन है। पहले हम इसे लिख लेते हैं। सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1, एक्स टेंड्स टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना गिवन है? हमें माइनस का 3/2। क्या फाइंड आउट करना है? देखते हैं। फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है। इट मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो उसको सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। क्लियर है क्या? ओके, अब इस वाले पोर्शन को हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3/2 लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, राइट। तो यहां से सॉल्व करते हैं। माइनस का 3/2 हो गया, ये तो हमारा कांस्टेंट है, माइनस का 3/2 हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 पुट करना है हमें। अगर हम इसमें x की जगह माइनस 1 पुट करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 हो गया, और इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3/2 में, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या आया हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1, राइट। हमें चाहिए क्या बच्चों? हमें ये चाहिए
दिख रहा है ये इसमें, बिल्कुल। तो इस 1 को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड। तो 1 अगर उधर चला गया तो ये हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें मिलेगा सर लिमिट x टेंडिंग टू -1 f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 1, मतलब 1 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, और -1 ही क्या होगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन में गिवन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में क्या किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किसका क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का। सॉल्व करने का, सॉल्व करते चलो। f ऑफ x गिवन है सर a प्लस बी एक्स व्हेन x लेस देन 1, जब x 1 से छोटा है तो क्या होगा, a प्लस बी एक्स, x इज इक्वल टू 1 है तो 5 आएगा, और x ग्रेटर देन 1 है तो b माइनस ए एक्स, राइट। अब हमें वैल्यू निकालना है a प्लस b की। फंक्शन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन है सर। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन की खास बात, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फाइनाइट। ओके, तो ये पूरा स्टेटमेंट यदि बच्चों आप याद रखेंगे तो ही आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। एक ही लाइन में आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि एक इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती है, क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, अब हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है सर। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है बच्चों आपको, 1 हमारा एक पॉइंट है जिसके हम लेफ्ट में देख रहे हैं और राइट में देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट में यदि हम जाते हैं तो एक्सटेंडिंग टू x लेस देन 1 पे जाएंगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा। यदि हम x ग्रेटर देन 1 पे जाते हैं तो हमें कौन सा वाला फंक्शन मिलने वाला है, b माइनस ए एक्स मिलने वाला है। चलो पहले LHL की बात कर लें सर। लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ जा रहे हैं हम, 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा पहले। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा, a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट की बात कर ले तो x टेंडिंग टू 1 प्लस। ठीक है, क्या मिलने वाला है, b माइनस ए एक्स। अब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 1 है तो उस पे फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, क्या आएगा 5। क्लियर है क्या, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस b माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 5। अब यहां से देखते हैं, यदि हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 माइनस h रखते हैं, h टेंडिंग टू 0 करते हैं, राइट। तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, बट वो हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट अब 1 रख दीजिए तो a प्लस बी मिलने वाला है, और यहां से क्या मिलने वाला, b माइनस ए इज इक्वल टू कितना आएगा 5। यहां से हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा सर, इक्वेशन नंबर 1, एंड b माइनस ए इज आल्सो इक्वल टू 5 विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हमें यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम सर, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। अगर हम ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2b इज इक्वल टू 10। इस हिसाब से b की वैल्यू क्या है बच्चों, 5। अच्छा, b की वैल्यू मिल गई तो आप a की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपने b की वैल्यू 5 निकाली, 5 यहां पुट किया तो a कितना आने वाला है आपका, 0 आने वाला है। कितना आने वाला है, 0। सर आपने कहा था a और b की वैल्यू चाहिए हमें, a और b की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिली है 0 और b की मिली है 5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी। तो a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 इट मीन्स 5। तो क्या करेक्ट आंसर होगा 5। क्लियर है क्या, एक बार फिर से बता दूं, अगर देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनडीए में इस टाइप के आते हैं कंटिन्यूटी के। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान रखना है बारीकी से। पहले तो ये कि पॉइंट कौन सा है, पहले पॉइंट फाइंड आउट करो, तो उसके लेफ्ट में कौन सा फंक्शन आएगा, राइट में कौन सा फंक्शन आएगा, उन पे ध्यान दो। उसके बाद ये वाली लाइन याद रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर। क्लियर है क्या, और फिर इसे अप्लाई करो तो क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। अब जिन लोगों को sin x का ग्राफ अच्छी तरह से आता है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर लेंगे, उनको मतलब 10 से 15 सेकंड लगने वाला है और ये आंसर टिक हो जाना है। और जिनको sin x का ग्राफ सही से नहीं आता, ठीक है, या उनका डोमेन या रेंज देखना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो बच्चों sin x का ग्राफ बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सर sin x का ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनता है, राइट। किस तरह से बनता है, इस तरह से। ये 0 होता है हमारा, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, और ये हमारा 2π होता है,
और इसी टाइप से हम आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर है क्या? इसके बाद क्या आएगा, 5π/2 आ जाएगा यहाँ पे, और वहां पे 3π मिल जाएगा, 5π/2 एंड 3π। क्लियर है क्या? ये सारे पॉइंट्स लिखकर हमने एकदम डायग्राम बना लिया, मतलब हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमें इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है, फंक्शन इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 to π, 0 से पाई के बीच में चेक करना है। चलो देखते हैं, 0 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। नहीं सर, 0 से लेके π/2 तक तो फंक्शन इंक्रीज करा है, लेकिन π/2 के बाद फंक्शन क्या करा है, डिक्रीज करा है। तो ये सिर्फ इंक्रीज नहीं कर रहा है, और उसने क्या कहा है कि 0 से लेके पाई तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, विच इज रॉन्ग, वो गलत होगा हमारा। तो हम ये कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सर यही के यही गलत हो गया। आगे बात करते हैं, f of x डिक्रीजेज इन द इंटरवल 5π/2 और 3x। बच्चों हम देखेंगे 5π/2 हमें कहाँ मिल रहा है। देखिए यहाँ मिलेगा π/2, इसमें पाई ऐड करो 3π/2 यहाँ मिलेगा, इसमें फिर पाई ऐड करो यहाँ पे 5π/2 मिलेगा। अगर 5π/2 हमें यहाँ मिल रहा है तो वो हमें कितना वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। कितना दे रहा है, 1। वैल्यू आ गई और समझ में भी आया कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो फंक्शन डिक्रीजेस इन द इंटरवल 5π/2 और 3x। सर 5π/2 और 3x के बीच में देखने के लिए आप बोल रहे हैं, तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ खींच के लाते हैं, ये कॉर्नर में एकदम दिख नहीं रहा है, इसे यहाँ सेंटर में खींच के लाते हैं, फिर समझ में आएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ये देखिए इस टाइप से ग्राफ बना है, अब दिख रहा है क्या, ओके है ना। तो ये हमारा 0 हुआ, ये पाई हुआ, ये हमारा 2π हुआ, और ये हमारा कितना हो गया 3π। और 5π/2 कहाँ मिल रहा था बच्चों में, यहाँ। ठीक है, ठीक है। 5π/2 से लेकर अगर हम 3π तक चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड ही करेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड ओनली। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारा खेल ग्राफ का है, जिसको ग्राफ बढ़िया से आते हैं वो इन टाइप के क्वेश्चंस को कर लेगा, और जिन्हें ग्राफ अभी बढ़िया से नहीं आते हैं वो प्लीज ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना और वैल्यूज भी निकालना सीखें। अगर आप ग्राफ प्रॉपर्ली बना रहे हैं और वैल्यूज चेक कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आप किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये होगा कि हम सोचते रहें और फिर उसमें टाइम काफी कंज्यूम हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3 की पावर x। सर आपने a की पावर x वाला कोई ग्राफ हमें दे दिया या कोई फंक्शन हमें दे दिया और आप पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। डोमेन से मीनिंग x की वैल्यू वहां पर कहां से कहां तक हम रख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे ये जाएगा -∞ से +∞। क्यों जाएगा, देखो 3 की पावर में आप -3 रखेंगे तो 1 के अपॉन में 3 का क्यूब हो जाएगा, -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 भी रखेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, 3 की पावर 0, इट मीन्स 1। मतलब कुल मिला के यहाँ x की हर वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या जाएगा, x की ऑल रियल वैल्यूज, इट मीन्स -∞ to ∞। या तो वो आपको ऑप्शन ऐसे लिख के देगा, है ना, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, या फिर देगा क्या, x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। बोथ आर करेक्ट, एक ही बात है। क्या है, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे दी वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एक बात हम अच्छे से याद रखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है तो या तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हम उसका ऑर्डर निकालें, राइट, और एक थोड़ा सा लॉजिक लगाएं। देखो इसमें बोल रहा है वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर जितना होता है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकल के बाहर आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सर इस पूरी इक्वेशन में c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है हमें, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये तो यही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे डिग्री निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऑर्डर निकाला, इसमें क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो ये x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 + d2y/dx² आपको
गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम इस फंक्शन में, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर और डिग्री देख सकते हैं। पहले देखिए कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हम बोलेंगे सर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब ऑर्डर तो कितना हो गया 2, और जिसका ऑर्डर उसी की क्या देखी जाती है बच्चों, पावर, तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। एक्स स्क्वायर में नहीं देखना है, जिसका ऑर्डर ज्यादा, ऑर्डर मतलब जिसकी हाईएस्ट ऑर्डर है जिसका, उसी की क्या देखते हैं हम, पावर, है ना, तो क्या आएगा हमारा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following differential equation has the general solution y is equal to a e की पावर x plus b e की पावर माइनस x। अब हमें ये इक्वेशन दी है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y is equal to a into e की पावर x plus b into e की पावर माइनस x। ये तो सर हमें y दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, देखो सब में डबल डेरिवेटिव है ना, सिंगल डेरिवेटिव किया है, चलो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, मतलब सिंगल डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट बाहर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन सही करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, प्लस बी बाहर ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1, इट मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है, एक माइनस आने वाला है सर, चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट, ये हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा ये a e टू दी पावर x माइनस b का तो b हो जाएगा e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और ये जो माइनस है और यहाँ पे माइनस x का भी -1 आएगा, तो हम ये बोलेंगे कि सर इस टाइम हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर माइनस x इंटू -1, तो जो -1 है और ये माइनस है क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव भी निकल गया और सिंगल डेरिवेटिव भी निकल गया, राइट, और y भी हमारा गिवन है। इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये y की वैल्यू है, राइट, तो यहाँ पे हम y लिख सकते हैं, बिल्कुल, डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हो गया ये इतना हमारा, ठीक है। अब डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर, वाई को लेफ्ट साइड ले आएंगे इज इक्वल टू 0, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के बाहर आ जाएगी, दिया गया ऑप्शन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है क्या। y हमारा जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने सिंगल डेरिवेटिव किया फिर डबल डेरिवेटिव किया, और ये y बन रहा तो यहाँ पे y रख दिया, y को इधर लेके आया इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्लियर है क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन से, अच्छी बात है, तो आप लोग भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत बढ़िया से करके जाइएगा। ln dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सर ln dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन है, y को हम उधर ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, ln dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंटीलॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लेना टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर x माइनस वाई को हम इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे हम यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया, ओके। e की पावर x माइनस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हमने क्या करा, पावर को अलग कर दिया, e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा, क्लियर है। e की पावर x फर्दर e की पावर माइनस वाई ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर वाई और पॉजिटिव का, तो डी वाई बाई डी एक्स, हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और सॉल्यूशन लेके आना है, dx को इधर ले जाओ, e टू द पावर y को इधर ले जाओ, तो e टू द पावर x dx हो जाएगा ये, और ये e टू द पावर y dy हो जाएगा हमारा, क्लियर है, ठीक है।
अब हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन साथ में dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y dy क्या हो जाएगा हमारा, बताओ बच्चों, e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर y का e टू द पावर y और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। ये कैसा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट लगाना नहीं भूलना है, क्लियर है। चलो e टू द पावर x e टू द पावर y को यहां लेके आएंगे तो e टू द पावर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन निकल के बाहर हमारा आ गया, क्लियर है। चलो किस ऑप्शन में गिवन है, e की पावर x माइनस e की पावर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आया क्या समझ में, एक बार और एक्सप्लेन कर देते बच्चों। ln dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x आपको गिवन था, राइट। ln dy by dx इज इक्वल टू y को उधर ले गए तो x माइनस y हो गया। फिर हमने क्या किया, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, हमने बोथ साइड एंटीलॉग लिया। हमारा मकसद है कि हम लॉग को हटा दें, क्लियर है। तो dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y हो गया, राइट। अब dy by dx हमने राइट साइड लिख लिया और e टू द पावर x माइनस y को लेफ्ट साइड लिख दिया। अगर आप लेफ्ट में भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन तो सेम आने वाला है। e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y, इसे हम ब्रेक कर देंगे, इज इक्वल टू dy by dx, राइट। e टू द पावर माइनस y जो है उसको हम नीचे ले आएंगे तो e टू द पावर y हो जाएगा, इज इक्वल टू dy by dx। dx इधर चला गया, e टू द पावर y इधर चला गया, इस तरह से ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हमारा काम बचा है इंटीग्रेट करने का, सिर्फ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करा तो क्या आएगा, e टू द पावर x, e टू द पावर y का इंटीग्रेट किया क्या आया, e टू द पावर y, साथ में एक क्या आएगा कांस्टेंट, ठीक है। e टू द पावर y को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वही क्या आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2 ln x प्लस ln x स्क्वायर dx इक्वल टू, अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन। जो ज्यादा सोचेगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, और जो नॉर्मली सोचेगा उसको इसका आंसर 10 सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखने वाली बात है। आप सोचो e टू द पावर दिया हुआ है, क्या हम 2 ln x, पावर का नियम पता है हमें तो हम 2 को ऊपर ले जाएंगे, लॉग में तो सर हमें पता है ये जो 2 यहाँ आया है उसको ऊपर पावर में भी ले जा सकते हैं, लिख दिया, ठीक है, प्लस ln x स्क्वायर, सही किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पावर में हो गया सेम, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, यहां से ही हो जाएगा सर ln x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स x टू द पावर 4 हो जाएगा, dx साथ में क्या है dx। एंटीलॉग और लॉग की खास बात, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, x टू द पावर 4 बचेगा, x टू द पावर 4 बचेगा, और dx। x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस का एक कांस्टेंट, प्लस का कांस्टेंट। अब इसमें मेन काम जो था वो यही था, अगर इसे एंटीलॉग की पावर से सॉल्व करेंगे तो किसी भी टाइप से सॉल्व नहीं होगा, है ना। हमें क्या करना है, 2 जो है आगे उसे ऊपर ले जाना, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग हमें यूज करना पड़ेगी, और लॉग की सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होना चाहिए। अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हमें पहले नहीं दिखती हैं किसको, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने पहले क्या किया, 2 को हम ऊपर ले गए तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर log m प्लस log n लगा दिया तो क्या हो गया, log m इंटू n, log x की पावर 4। एंटीलॉग से log कैंसिल हुआ सर इंटीग्रेशन के अंदर हमारा सिर्फ बचा x की पावर 4 dx, और उसका इंटीग्रेशन हमारा आसानी से कर सकते हैं। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5 बाय 5 प्लस का कांस्टेंट, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर। आया क्या समझ में, था बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ओके। चलिए ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये बच्चों हमारे 2021 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे सॉल्यूशंस हमने किए हैं, राइट। तो आप लोग भी क्या कीजिए, घर पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एनडीए के वो सॉल्व कीजिए, है ना। और जिन क्वेश्चंस में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बेटा आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई डाउट आता तो आप पूछिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ये मत भूलिए। जय हिंद।